उसमें गुप्तांग को टांगा गया है, जहाँ पर ये आपको लड़की के साथ में बलात्कार में गया है नाजायज में, उसके बाद उसको इनरी को काट दिया है लोग। अच्छा। पूरे देश में एक चर्चा चरम पर चल रहा है, जहां मैं सिवान जिला के उसरी हसनपुरा के एक क्षेत्र में मौजूद हूं और एक होनहार व्यक्ति को समझिए कि उसकी प्राइवेट पार्ट काट कर कहीं ना कहीं वो साबित करना चाहते हैं कि प्रेम प्रसंग का मैटर था, जिसके लेकर उस क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो जाए। लेकिन ये परिवार समझदार है कि उस तरह के नहीं सोच पाए हैं। और मेरे सामने मौजूद हैं उनकी माताजी और उनके पिताजी मौजूद हैं। वो विस्तार से बताएंगे घटना क्या हुआ था, इस मैटर को कहाँ तक लोगों ने पहुँचा रहे अपने सोच के अनुसार, या ग्रामीणों ने क्या उस तरह से सवाल के जवाब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर ये घटना घटा इस तरह क्यों, कारण ये। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा तेगा चौधरी। तेगा चौधरी जी। आपका बेटा के साथ प्राइवेट पार्ट काट कर कुछ न कुछ लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं घटना में? घटना में तो अभी कोई हमें संदेह नहीं मिला है। अच्छा। लेकिन लोग यही सोचे हैं कि ये लड़का कोई लड़की के साथ में बलात्कार में गया है नाजायज में, ऐसे काम किया है, लेकिन वैसा बात नहीं है। अच्छा। लड़के को पहले फांसी से मुआ दिया गया है। अच्छा। और तब पेड़ में ले जाकर टांग दिया गया है कोई लड़की के दुपट्टा से, और उसके बाद उसको इनरी को काट दिया है लोग। अच्छा। ऐसे बात है। तो आखिर ये कितने तारीख को घटना है? 5 तारीख को घटना है। 5 तारीख को शाम की घटना है? रात में घटा है, रात में 8 बजे। लेकिन हमें महसूस हुआ जब 6 बजे सवेरे सोचे कि भाई लड़का कहाँ है, वो तो बराबर घर में रहता था। तब हमें चारों तरफ खोज फिक्र लगाए, तो गांव के ही लड़के खबर दिया कि वहाँ उनका लटकाया गया है। तब वहाँ पर हम पहुँचे, तब प्रशासन को खबर दिए, मीडिया वाले भी पहुँचे। अभी हमको कुछ नहीं मिला है जी, क्या हुआ, कैसे लड़का मरा। हम यही चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़के का मतलब कैसे मरा है, कौन मारा है, यही चाहते हैं। अभी जिसका हकीकत पता नहीं चल रहा है कि लड़का मरे तो किस तरह से मरा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, इसीलिए उसको टांग दिया गया, उसको गुप्तांग को काटा गया है, ताकि लोग को मन भटक जाए उस एरिया में, और सवाल को उस तरह से कहीं ना कहीं उसको रास्ते से भटका कर एक सही दिशा बनाने के लिए उनके पिताजी ने जो बात बोले हैं, आखिर वो कुछ ना कुछ बुलाने की परंपरा होगा, उनको मोबाइल से माध्यम से बुलाया गया होगा। मोबाइल के माध्यम से बुलाया गया है। वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा। मतलब न साइकिल चलाता था, न मोटरसाइकिल चलाता था। यही उसको शिक्षा थोड़ा मिला था, जो मोबाइल बड़का हमेशा रखता था। कोई बुलाया तो चला गया। पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा। अनपढ़ गंवार है, न साइकिल चलाता था न मोटरसाइकिल चलाता था। पढ़े लिखा वो लड़का नहीं है, एक जाहिल लड़का है। लेकिन हम किसान आदमी है, हमारे खेत में मतलब किसानी हमारे साथ करता था, यही बात हुआ। रोइए मत चाचा, चूँकि ये बात यहाँ है कि भोले भाले व्यक्ति था, साइकिल मोटरसाइकिल चला नहीं पाता था, इसलिए दूर नहीं जा पाता था। उसका पिताजी के साथ संबंध था कि उन्होंने खेती गृहस्थी में काम करता था, मजदूरी करता था और परिवार को अच्छा खासा चला रहा था। लेकिन आज जो घटना के लेकर पूरे सिवान में चर्चा हो रहा है कि ऐसा घटना शायद कहीं कभी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और जो भी उनकी माताजी पिछले कई दिनों से तड़प रही है। क्या नाम है चाची? मंजूना देवी ना। कैसे लड़का को अथी हुआ है? अब लड़का के कैसे कही, अब तुम के गाय दुहावे के भेजा मनी, जे गाय के बछड़ी बांधा। हमने के दूध लेके घरे आ गईनी। अच्छा। बाने गईनी, अब हम ना जान जब द्वार पर से कहाँ गईलन। हाँ। अब के बुलावल ना बुलावल। अब आके जो होले बानी सतका तो टोला गईलन, वही भक में बानी सतल कहने के बुलावल ना बुलावल भगवान जानस। हमारा ऊपर तो दुश्मन और तो दुश्मने ने बुलावलस। अच्छा। अरे हमारे दुश्मने ने बुलावलस। हाँ हाँ। हमने के तो ऊपर दुश्मन लागल बा, कहियोने से जे पंकज के बुला लेलस। उनकर पंकज नाम रहा। पंकज नाम रहा? पंकज नाम। अच्छा।
एक बात और हम कहेंगे आपसे। तो चाची जब बुलाया गया है तो आपको आपके लड़का गायब रात में हुए हैं तो खोजे नहीं हैं? खोजे हैं तो सुबह कैसे पता चला इस बात को? एगो इनकर सार आवेलन तो हिजा गाड़ी लगा देलन तो गड़िया लगौलन तो कहलन जे पंकज गड़िया पे चादर डाल दिया, चादर डाल देले बड़न। अच्छा। आ डाल के का तो धनंजय साथे टोनला गल आ टोनला गल नहीं खा तो टोनला धनंजय चल गलन। भोरे फेन धनंजय अलन तो पूछा जे धनंजय आ पंकज तो पंकज हमरा साथे नहीं खा। तब उनके सम फोन धरवावत जे धनंजय फोन धरवा पंकज कहाँ बड़ा तो धरावत रह तो शिव चौक 20 गो लैकन से नंबर धरौले बनी शिव चौक। तब हमरा देह में चोरिन समाइल बतम चावड़ा खोजे गल। अच्छा। अभी चवरे में बानी चले खबर मिल गई उन्हीं अभी रहन तो कहते है जाई बगीचा में गुलरी पर टांगल बना। अच्छा। तब ओनिए से ओनिए हाहर मचल बा, दुनिया सब सारा आइल बा। तो चाची संदेह बा के ऊपर? अब संदेह तो कहे मतलब जब अनजादे देख रही तो संदेह के कर नाम धरी। हाँ, निर्दोष व्यक्ति में ना जाओ, दोषी ही पकड़ाओ। हाँ, अब कहे मतलब जो हमारा अब नंबर से बात हो ले गई बा। हाँ। अब नंबर निकल जाए तबे संदेह रह जाए हाँ ये आदमी काम अच्छा। ना तो ये लखान जादे तो कहे मतलब पूरा वदीमिया गाँव के बा। आई में को सबे हमरा लोगे आइल बा, हमार हितो आइल बा, हमार दुश्मन बा। अच्छा। तो हम अनजादे कामना दुश्मन के नाम धरी। इस परिवार का एक चिराग मिट चुका है और दोषी हो उन्हीं का सज़ा हो, निर्दोष लोग इसमें न फंसे। इसको लेकर चाची अभी भी उस व्यक्ति का नाम का खुलासा नहीं कर पा रही, जिसे बता रही है कि बहुत सारे लोग इनके दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन क्या बोल रहे चाचा आप? हम एक बात कह रहे हैं कि गांव में तो सभी आदमी है, लेकिन गांव का ही आदमी दुश्मनी कराया है। और जगह के भले कोई करने वाला हो, लेकिन कराने वाला गांव का ही आदमी है। बगैर गांव का लिए ये काम नहीं हो पाया है। हाँ, हमें 100% लिखित का साथ है। अच्छा। हाँ, हम क्योंकि थोड़ा छोटा परिवार में है, हमारा एक यही आदत है कि हमें लोभ नहीं है, हमें लालच नहीं है, किसी से डर नहीं है। कोई बात अगर हमसे कोई मतलब करते हैं तो हम मुंह पर तुरंत जवाब देते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें लोभ लालच नहीं है। तो वही जवाब के चलते हमारे साथ ऐसा कर्म हुआ है। तो जवाब क्या देते हैं मतलब उन लोगों के विरोध में? कोई आप ही कोई बात कह रहे हैं, हमें नाजायज लग रहा है तो हम आपको जवाब दे सकते हैं, या आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं, यही बात है। चाचा कुछ भी बात बोलते उसको रिप्लाई तुरंत देते हैं, जैसे बता रहे हैं, जिसके चलते कुछ लोगों के मनों में नाराज था, जिसके चलते इनके पीछे कुछ लोगों ने पड़े हुए थे। आज इनका एक बेटा शायद इस दुनिया में नहीं रहे और ये घटना 5 तारीख को घटा हुआ था। 5 तारीख को घटा है। पुलिस प्रशासन कहाँ तक कार्रवाई की है? कुछ FIR हुआ तो? अभी कुछ भी हमें पुलिस प्रशासन कुछ भी मतलब कार्रवाई हमें नहीं मिला है। कुछ गांव समाज के लोग आए हैं कि नहीं मिलने के लिए? गांव समाज का एक भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। कोई प्रतिनिधि नहीं आया? नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आज तक इस पिता से मिलने के लिए नहीं आए हैं, जिनके एक बेटे इस दुनिया में नहीं रह पाए हैं। इस दुख की घड़ी में कुछ लोगों को आना होगा जो परिवार के एक चिराग मिट चुके हैं। सवाल ये हो रहा है कि आखिर इतनी बेरहमी से घटना दिया गया अंजाम, तो उस घटना के पीछे के जिम्मेदार कौन है और कौन लोग हैं? उन लोगों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि इस पिता आज रो रहे हैं, इनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं। पिछले 3 दिनों से घटना घटा हुआ है। 5 तारीख घटना घटा हुआ है, लेकिन आज 8 तारीख हो गया, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया है। कुछ कार्रवाई हुआ है? कुछ भी नहीं कार्रवाई हुआ है। कल हम गए थे थाना में, आवेदन मांगे तो आवेदन दे चुके हैं। वो बोले कि कोई आवेदन दीजिएगा तभी न हम काम आगे बढ़ाएंगे। कल जाकर आवेदन दिए हैं, अब देखिए क्या करते हैं। प्रशासन वहाँ भी पहुँची तो लड़के का नंबर दिया गया है। अच्छा। अब क्या प्रशासन करती है? मोबाइल मिला है? मोबाइल नहीं मिला है। मोबाइल और उसको 3-4 हज़ार रुपया था, वो मतलब ले लिया है लोग। मोबाइल भी ले लिया है लोग और रुपया भी ले लिया है लोग। ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन
वो नंबर दिया गया है लड़के का। तो अब ये तो प्रशासन बताएगी, अपना नंबर निकाल कर बताएगी कि किससे बात हुआ, कहाँ बात हुआ, किस टाइम हुआ। अब ये तो प्रशासन बताएगी। चलिए, जांच के विषय बनता है कि कहाँ तक चचा बता रहे हैं और कहाँ तक प्रशासन अपना काम कर रही है। बाकी अब बने रहिए मेरे साथ। और यही वो जगह है सिवान जिला के उसरी हसनपुरा के थाना क्षेत्र के पुरैना गांव है, और इसी गांव में उस लड़के को पेड़ से लटका दिया गया है जिसका गुप्तांग काट दिया गया था। मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूँ। देख रहे हैं आप, रेड कलर का जो दुपट्टा लटका हुआ, वो लड़की का किसी का दुपट्टा हुआ है। इसी में उसकी गर्दन को लटकाया गया है और गुप्तांग को उसमें टांग दिया गया है। देख रहे हैं, वो उसी में टांगा हुआ है, गुप्तांग है उनका। और सच्चाई ये बात है कि लोग को दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ये काम किया गया है, क्योंकि घटना कहीं और घटा होगा। हो सकता है कि घटना दूसरी जगह घटा होगा और यहाँ लाकर उस गांव के बगल में लाकर इसको इस तरह का टांग दिया गया है ताकि गांव के लोगों को निगाह गांव वाला पर ही पड़ जाए। क्योंकि काम कोई हो सकता है बाहर वाला किया हो या गांव का ही मिलकर किया होगा, लेकिन हम इसका पुख्ता सबूत के साथ नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ ये कि वही वो दुपट्टा है जिसमें उनको लटकाया गया है। लटकाने के बाद उनके गुप्तांग को काट दिया गया है। और यहाँ फोरेंसिक टीम जांच करने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम पहुँचने वाली है। जब पहुँचे और यहाँ बता रहे आपको कि चौकीदार साहब लोग यहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी कड़ी निगाहों से इसकी जांच कर रही है। और अभी सिवान एसपी साहब ने आए हुए हैं इसकी जांच करने के लिए। तो मैं यहाँ पहुँचा, देखा इसकी सच्चाई के बारे में तह तक पहुँचने का प्रयास किया। तो ये यहाँ पर जो घास भूसा था ये सब कटा हुआ था और ये पेड़ से था। थोड़ा और आगे आ जाइए कि यही बात था वो कि यहाँ फोरेंसिक टीम कहाँ तक इसको सबूत दे रही है। चाचा वार हाँ रेड कलर में है। तो यही वो कहानी था। और ये मिट्टी लगाकर क्या किया गया चाचा, वो थोड़ा सा मिट्टी दिखा दीजिए उसको। वही सही पेड़ है, गुलर का पेड़ है और उसका दुपट्टा है लड़की का, और उसमें गुप्तांग को टांगा गया है। जहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं आपको कि ये पूरी दुपट्टा यही है वो लड़की का।